बेहद मुबारक और खुशी की बात है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो पिछले 10 सालों से जिन्हें इंसाफ नहीं मिला और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रियासत को तोड़ने के बाद जो ख्वाब दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 को वो इंसाफ नहीं मिला। अब एक राहत की और खुशखबरी की बात सामने आ रही है कि मार्च महीने 31 मार्च तक ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, सीआरसी कल्चरल रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वीटीज, किसान उद्यमी, किसान खिदमत गर्ल, सीजनल ट्रेनर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस, सीजनल ट्रेनर्स और इसके साथ साथ फेयर प्राइस, सीएपीडी, नरेगा, लैंड ओनर्स, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स, कुक्स और इसके साथ साथ आयुष्मान गोल्ड कार्ड के जो बच्चे, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो कठुआ, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला के, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, जो फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, और वो जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, उन सबके बायोडाटा इकट्ठा करके 31 मार्च से पहले पहले जो इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, वीटीज को और सीआरसी वालों को ठेकेदारी सिस्टम की वजह से उनको पूरे साल लगाया नहीं जाता, वोकेशनल ट्रेनर्स को ठेकेदार जो हैं एजुकेशन विभाग में वो निकाल देते हैं। सरकार एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक योजना, एक अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करने वाली है और उसमें मुबारक हो हमारे सीआरसी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, जिन्हें हर 6-7 महीने के बाद निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा भर्ती की जाती है, फिर निकाल दिया जाता है, फ्रेशर्स आ जाते हैं और सीआरसी के बच्चे बाहर चले जाते हैं। किसान उद्यमियों को जो एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा, उनको भी रेगुलराइज करने का, वीटीज को भी सरकार खुद अपने खाते से तनख्वाहें देगी, उनको भी पक्का करेगी। इसके साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर्स, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, कुक्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, तमाम विभागों के डेली वेजर्स, जंगलात के एसआरओ 43 के बच्चे और जो जेईस मैकेनिकल की पोस्टें जो बंद पड़ी हुई हैं, ये सब भरी जाएंगी। और जिसके साथ साथ बीडीएस, बीएमएस डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, जिन्हें पिछले 12 सालों से एक भी भर्ती नहीं किया गया है, उन सबको इंसाफ मिलने का समय आ गया है। और भरोसा रखिए 31 मार्च से पहले पहले जो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, हम सब ने इकट्ठे होकर के मेहनत की है। तमाम जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, आपने भी बेहद तनाव और स्ट्रेस के दौर से गुजरे हैं। मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल आपके साथ खड़ा रहा। तमाम सरकार, चीफ मिनिस्टर, चुनी हुई सरकार, एलजी, तमाम कबीना मंत्रियों के साथ ये बातचीत हुई, जिसके आप खुद ही देखते रहे हैं। और आज 31 मार्च से पहले पहले आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है बजट सेशन में, और आपका जो तनाव और स्ट्रेस है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के साथ भी इंसाफ नहीं किया, चाहे वो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हो, रहबरे खेल हो, जंगलात हो, सेहत हो, और रहबरे तालीम हो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर हो, सीजनल ट्रेनर्स हो, वीटीज हो, सीआरसीज हो, एसपीओस को समय के ऊपर तनख्वाहें नहीं, फेयर प्राइस सीएपीडी वालों के लिए भी परिवार के एक शख्स को नौकरी दी जाए, वो भी बायोडाटा
इकट्ठा किया जा रहा है, SRO 43 के बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के भी, और तमाम जितने भी PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हैं उनका बायोडाटा इसी महीने इकट्ठा कर लिया जाएगा, फरवरी में 28 फरवरी से पहले पहले, और मार्च में 31 मार्च में बजट सेशन में इन तमाम बच्चों की मांगे पूरी की जाएंगी। और हमने ये भी मांग किया है कि सीजनल ट्रेनर्स, टीचर्स जो हैं, जो 6 महीने पढ़ाते हैं और 6 महीने बिना पढ़ाए रहते हैं, रोजगार के रहते हैं, इन बच्चों को भी वो उन्हीं इलाकों में सरकारी स्कूलों में लगाया जाए। तो मुझे ये आप तक पैगाम पहुंचाना था। इकट्ठे रहिए, हम होंगे कामयाब, वो दिन दूर नहीं है। आपने बड़ी मेहनत, स्ट्रेस, तनाव, परेशानियां देखी, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, नेट क्लियर, सेट क्लियर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्लियर किए, और भी बहुत से सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्तियां की जाने वाली हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रेन्ड फार्मासिस्ट, नर्सिंग ट्रेनिंग्स को भी भरा जाएगा। ये आपको पैगाम भेजना बेहद जरूरी था। ये हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और हर जो कोई रह गए हैं वो भी अपना कमेंट कर दें, ये नहीं कि उनके लिए नहीं है। 31 मार्च से पहले पहले आप सबको खबर मिलेगी, और क्योंकि बहुत मेहनत हमने की है और आपसे वादा है कि हमारी जो सरकार है, जो अलायंस की सरकार है, इसको ये वादे पूरे करने पड़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। डेली वेजर इस आस में बैठे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कौन सरकार में आएगा और हम पक्के हो जाएंगे। पर यहाँ पर सवाल या निशान ही चेंज हो गया है, क्योंकि इस समय सरकार के पास उतने पैसे हैं भी हैं या नहीं डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए। जरा पहले ये एक बहुत बड़ा बयान है डेली वेजर्स को लेकर, ये बात मान के चलिए। जरा क्या कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, जरा ये ध्यान से सुनिए। जम्मू कश्मीर के ऐसे कई मुद्दे हैं रिगार्डिंग युवा, रिगार्डिंग वो लोग जो इस समय हमारे बैकबोन माने जा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की। क्या उनके भी मसलों को, जिस तरह से स्टेटहुड का मसला आपने इतना हाईलाइट किया और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, डेली वेजर्स का मसला भी या हमारे वो युवाओं का मसला भी जो बहुत परेशान है, 3-3 हज़ार रुपये नौकरी पे लगे हुए हैं या फिर जिनको नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, उनका भी मसला ऐसे उठा पाएंगे? देखिए, हर मसला उठाना जो जायज़ मसला हो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है, और जिसके तहत हम लोगों ने असेंबली में भी जो इतना कंट्रीब्यूट कर सकते थे किया। लेकिन जिस वक्त मुझसे असेंबली में जिस दिन बजट पेश होना था, तो मुझसे पूछा गया कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से क्या हैं। तो मैंने जवाब दिया कि मुझे इस बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों? अब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होके फिर मैं ये कहूं कि बजट से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे उस दिन से इस बजट पे डाउट्स होने लगे जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट पास किया। होता ये है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं प्लानिंग मिनिस्टर रह चुका हूं स्टेट का, तो थोड़ी सी नॉलेज है उस लिहाज से। होता ये है कि हर साल का बजट, जिस वक्त प्लानिंग कमीशन, अब उसका नाम इनने चेंज कर दिया, नीति आयोग बना दिया, तो जब भी प्लानिंग कमीशन के पास में फाइनेंस मिनिस्टर अपना अगले साल का बजट लेके जाता है, तो प्लानिंग कमीशन देखता है कि कौन सी चीज को हम अगले साल बजट करें, कौन सी चीज को नहीं, यानी फंड करें या नहीं करें। और अगर वो टोटल इनकार कर दे हमारे यहां से जो हम प्रपोजिशंस लेके जाते हैं, तब भी नेचुरल तरीके से 10% का स्टेप अप मिलता है। ओके, अगर हमारा 1000 करोड़ का हम बजट था लास्ट ईयर का, लेकिन हम 1500 करोड़ का बजट लेके गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए ऊपर के 500 करोड़, लेकिन जो पिछला 1000 करोड़ का जो था लास्ट ईयर का बजट, उस पे नेचुरल स्टेप अप 10% का मिलता है, इन्फ्लेशन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए, तो हो गया 1100 करोड़ का होगा। इस बार क्या हुआ, बजाय स्टेप अप मिले हमें, एक तो पिछली बजट से कोई एक्स्ट्रा हमें नहीं दिया गया, उसमें
प्रोविजंस नहीं रखे गए थे। दूसरा, जो नेचुरल स्टेप अप होना चाहिए था वो भी नहीं था। और तीसरी चीज जो उसमें देखने को मिली कि जो पिछला बजट था उससे भी कम कर दिया। तो जब स्टेट के पास रिसोर्सेज को आप स्क्वीज करेंगे, वहां से ही आप गला गोंद देंगे रिसोर्सेज का, तो कहां से ये सब चीजें होंगी। तो हमने उसी वक्त कहा था कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जैसे हमारे ये नौजवानों की जो आपने बात की, डेली वेजर्स हैं एंड द एंटायर वो कैटेगरीज जो उसमें हैं, तो उनका तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके पास पैसे जो आने चाहिए थे उससे भी कम आ रहे हैं। तो आप कहां से ये सब चीजें इशू मतलब हम ये मान के चले कि डेली वेजेस अभी तो पक्के नहीं हो देखिए, अभी जो सरकार ने कमेटी बनाई है उसमें उनकी फाइंडिंग्स क्या है, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था। आई डोंट नो कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं नहीं दी हैं, लेकिन जब तक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरल नहीं रहेगी वो इश्यूज बनते रहेंगे। अब यहाँ फर्दर वो बाद में सरकार को देखना है, यहाँ की फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना है कि जो उसमें 1200-1300 करोड़ रुपए का जो सुनने में आया है कि वो प्रोविजन होना चाहिए, तो अपने बजट को अगर वो स्क्वीज करने लगे और इनको एकोमोडेट करने लगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। वो आपने डेवलपमेंट से निकालना है, वो आपने सैलरीज उनको अगर वेजेस देनी है तो कहाँ से लाएंगे? प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं करेंसी की। तो आप जो है, जो अवेलेबल है उसी में से देंगे, और अवेलेबल जो होती है तो वो बाद में सिर्फ यही होता है डेवलपमेंट का पैसा, वो उसमें से आपको ट्रांसफर करना है। तो कोई ना कोई चीज तो सफर होगी ही होगी उससे। डेली वेजेस पक्के होने की आस में बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक प्रदर्शन करते हैं, लगातार 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी चार्ज खा चुके हैं, और हर जगह उनको एक ही बात कही जा रही है कि भैया आज नहीं तो कल, ये सरकार आई तो तब, हम सुदामा बन गए तब, हर चीज करके देख ली है, पर डेली वेजेस पक्के होने की बात नहीं हुई। पर इस बार अगर बजट आया ही नहीं उस अनुसार जिस अनुसार में उनको पक्का किया जा सकता है, तो फिर किस तरह से ये कहा जा रहा है कि डेली वेजेस पक्के हो जाएंगे? ये सवालिया निशान एक बहुत बड़ा प्रदेश अध्यक्ष ने खड़ा कर दिया है कि इस समय सरकार के पास उतना फंड है ही नहीं कि वो डेली वेजेस को पक्का कर सकते हैं। तो क्या असल में डेली वेजेस पक्के हो पाएंगे? अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क कि आखिरकार क्या होगा डेली वेजेस का। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। तब तक के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ। मुझे और सुरजीत दीदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये जो वीडियो है हमारे सभी डेली वेजर भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी सिंपली उस पर आप टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आई डी का जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सो गाइस, मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना शेयर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल पे बने रहें। सो गाइस, मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।